यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका कितना आपको राशि मिलेगा, चाहे वो छात्रवृत्ति हो या प्रोत्साहन राशि हो, तो कितना रुपया मिलने जा रहा है। अगर आप किसी भी डिवीजन से आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, किसी भी कास्ट कैटेगरी के आप छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो आपको कितना रुपया मिलने जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 उत्तीर्ण करने पर। अब देखिए, दो तरह की राशि की हम लोग बात करेंगे। पहले ही मैं आपको अंतर समझा दे रहा हूँ दोनों में। एक होगा आपका स्कॉलरशिप अर्थात की छात्रवृत्ति, ठीक है। एक होगा आपका प्रोत्साहन राशि की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति होता है वो आपको तभी मिलेगा जब आगे मतलब कि जैसे आप 11th में या किसी अन्य कोर्स में IITI वगैरह या कुछ भी मतलब कि जो 11 के बराबर है उसके वैल्यू के बराबर कोर्स है, अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो स्कॉलरशिप का कुछ शर्त होता है, ठीक है, आपको क्लियर समझना है कि स्कॉलरशिप में कुछ आपको क्राइटेरिया रहेगा कि हाँ, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी ये राशि मिलेगा। और उस राशि का यूज भी बताया जाएगा कि आपको कहां पे खर्च करना है, जैसे फी वगैरह का भरपाया करना है या आपको जहां पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं उसका चार्ज नहीं। मतलब कि स्कॉलरशिप में कुछ बाउंडेशन होता है और उसमें लिमिट होता है कि इसका खर्चा वगैरह आप कहां पे कर सकते हैं और जितना आपका मतलब कि फी वगैरह होगा उसी हिसाब से मिलता है। वहीं पे प्रोत्साहन राशि जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो प्रोत्साहन राशि में कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। वो अगर आप मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपको इतना रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, अर्थात कि प्रोत्साहित करने के लिए आगे आप उसका यूज जहां पे मन हो वहां पे कीजिए। आगे आपका नामांकन होगा नहीं होगा, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको राशि मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, आपके छात्रवृत्ति में और प्रोत्साहन राशि में। आपने समझा। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले छात्रवृत्ति का। तो सबसे पहला छात्रवृत्ति आपको मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगा जो मतलब कि OBC EBC मतलब BC पार्ट 1 पार्ट 2 या उसके साथ साथ आपका SC ST कैटेगरी के छात्र हैं। जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब 11th में जब का नामांकन हो जाएगा तब इसके लिए आवेदन होगा, तो उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी रिसिप्ट वगैरह बनवाकर आप लगाएंगे कि इतना फी वगैरह लग रहा है, तो उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो पहला लाभ आपको मिलने जा रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, ठीक है। दूसरा होगा NSP का, कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आवेदन जब ओपन होगा तब आपका अंक अगर अच्छा होगा, क्राइटेरिया वगैरह उसका फुलफिल आप करेंगे तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट वाला स्कीम है और जो सभी विद्यार्थियों के लिए मैं वही जानकारी दे रहा हूं। तो छात्रवृत्ति में कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ मतलब कि जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कास्ट कैटेगरी को मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ और NSP का लाभ। तो ये आपने समझा, ठीक है। अब ये यही दो छात्रवृत्ति है जो मतलब कि गवर्नमेंट का स्कीम है, बाकी अन्य प्राइवेट योजना वगैरह होता है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अब दूसरा आपको प्रोत्साहन राशि की बात करें तो मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये किसको किसको मिलेगा। तो जो भी मतलब कि जो भी आपके किसी भी कास्ट कैटेगरी का अगर कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट है, किसी भी कास्ट कैटेगरी के ध्यान से समझिएगा, गर्ल्स स्टूडेंट है या बॉयज स्टूडेंट है, अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण किए हैं किस डिवीजन से, तो प्रथम श्रेणी से मतलब फर्स्ट डिवीजन से। आपका प्रथम श्रेणी आया है, आपके मार्कशीट जो डाउनलोड किए उसमें फर्स्ट डिवीजन लिखा है, तब आपको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोत्साहन राशि है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। सीधे सीधे आपको समझना है कि किसी भी कास्ट कैटेगरी, जनरल OBC EBC BC SC ST किसी कास्ट कैटेगरी के आप हैं, अगर आप चाहे बॉयज स्टूडेंट हो या गर्ल्स स्टूडेंट हो, अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 उत्तीर्ण कर चुके हैं तो प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। क्लियर आपने समझा, ठीक है। अगर वहीं पे द्वितीय श्रेणी से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण किए मतलब कि जो भी सेकंड डिवीजन वगैरह से उत्तीर्ण किए हैं, तब अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हैं तभी आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो प्रोत्साहन राशि में क्लियर है कि इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो जो भी विद्यार्थी आप किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, अगर आप प्रथम श्रेणी से पास किए हैं तब आपको 10,000 रुपया मिलेगा। अगर जो भी विद्यार्थी सिर्फ SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के छात्र या छात्राएं हैं, अगर वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो उनको 10,000, अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं तो 8,000। बाकी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे कोई भी रुपया नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैं ऑफिशियल अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। और टॉपर वगैरह का तो अलग से प्राइज वगैरह मिलता ही है, ठीक है। ये सभी के लिए है, ये जो भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं। तो आपने समझा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा, उसको आपको आवेदन करना होगा और ये जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी को इसका लाभ मिलेगा। NSP वगैरह का भी आगे क्राइटेरिया आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रोत्साहन राशि के तौर पर तो
तो जो भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, लड़का है या लड़की, मतलब छात्र है या छात्रा, तो उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी SC ST कैटेगरी के हैं, छात्र या छात्रा, गर्ल्स या बॉयज स्टूडेंट, अगर वो द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए हैं तो उनको 8,000 रुपया मिलेगा, सिर्फ SC ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं को। ठीक है, बाकी कैटेगरी के छात्र छात्राओं को द्वितीय या तृतीय श्रेणी पर उत्तीर्ण करने पे 1 भी रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पे नहीं दिया जाएगा, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मैं क्लियर समझाने का प्रयास किया हूं कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे कितना प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। आगे इसमें जिस का आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा उसका हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।